एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रियल नंबर्स है, इसका इंट्रोडक्शन और 1.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आपको सभी प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो सभी नंबर्स गिवन आपको, इनको क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है, यानी कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उनके जो भी नंबर्स आएंगे उनको प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 140। 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। देखिए कैसे करेंगे। 140 लास्ट में 0 है, यहाँ से दिख रहा है सीधा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल लर्न होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, जल्दी हम कैच कर पाते कि किससे डिविजिबल होगा। सो 2 का रूल 0 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 0। अब फिर से 0 आ रहा है, 2 पे चला जाएगा, ये कितने पे जाएगा, दैट इज 35। लास्ट में 5 आ गया, 5 आ गया तो किससे चला जाएगा, ये 5 से ये 7, और 7 तो प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, तो ये 7 से ही चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, ये हो गया। अब बस इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गए। अब 2 क्या हमारे पास 2 बार है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। 156 के देखिए, लास्ट में 6 आ गया, 6 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से चला जाएगा, दैट इज 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, लास्ट में 8 आ गया, अब ये भी 2 से चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 3, और ये हो जाएगा 9। लास्ट में 9 है, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है नंबर्स को ऐड कीजिए। ऐड, ये 9 आ गया, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखिए ऐड करके देखिए, जा रहा है 3 से, तो ये 3 पे चला जाएगा, दैट इज 1 3। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा 13 पे ही, और ये आ जाएगा 1 हमारा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे भी 2 क्या है, 2 बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इनको इस फॉर्म में लिखना है, यानी प्राइम फैक्टर्स जो भी है उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है आपको। थर्ड वन इज 3825। देखिए लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो हम 5 से कर देते हैं डायरेक्ट। 5 ये कितने पे जाएगा, 7 पे, 5 3 बचे, 6 पे 2, और ये हो जाएगा 5। लास्ट में फिर से 5 आ रहा है, 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट वंस प्लेस अगर 5 और 0 आ रहे हैं तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से कर दीजिए 1 2 25, 1 बचा 3। अब ये देखिए कितने पे जाएगा, ये देखिए यहाँ से लास्ट में 3 है, लेकिन इनको ऐड कीजिए, 5 3 8 और 1 9। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9। सम ऑफ डिजिट अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये 3 पे चला जाएगा, 3 5 और ये 1 5 1 ऐड करके देखिए 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यानी 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये भी 3 से चला जाएगा, कितने पे जाएगा 3 1, और ये 27 सॉरी 21, तो 7 पे चला गया। अब 17 क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो ये खुद पे जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब 5 भी 2 बार है, 5 रेज टू पावर 2, 3 भी 2 बार है, 3 रेज टू पावर 2, और ये आ गया 17। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 5005। ये देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, कितने पे चला जाएगा, 5 पे, 5 1 0 0 1। अब देखिए 1 आ गया, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 इनको ऐड कीजिए, 2 आ रहा है, नहीं 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट
5 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे 2 और 3 पे कैंसिल हो गया, 7 पे एक बार चेक कर लीजिए, 7 पे जा रहा है, 7 देखिए, 7 1 जा 7 3 7 4 28, 2 बचे और 21, 7 3 जा 21। अब देखिए 4 3 7 और 1 8, 3 पे नहीं जा रहा, 2 पे भी नहीं जा रहा, ये कितने पे जाएगा हमारा 143। 11 पे करके देखिए, 11 पे जा रहा है, 11 1 जा 11, कितने बचे 3 और 33, ये कितने आ गया 13, और 13 क्या हमारा प्राइम नंबर, ये क्या आ गया 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई भी नंबर दोगा नहीं है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज 7429, ये किस पे जा रहा है, 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे, 7 4 11 13 9, 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं, 10 11, ये हमारा जा रहा है दैट इज 70। जब भी इस तरह का केस आए ना तो आप एक बार डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लें, कभी सबसे नंबर डिवाइड करने बैठ जाओ। डिविजिबिलिटी रूल से क्या है, हम देखो 11 12 तक पहुंच गए थे, नहीं जा रहा था, अब 12 13, ये प्राइम नंबर, मतलब ऐसे केस में क्या होता है, प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी होती है, ये प्राइम नंबर पे जाए। तो 13 पे भी देखा नहीं जा रहा, ये जा रहा है 17 पे, 17 पे देखिए 17 4 जा 68, कितने बचे 6, 17 फिर से 3 51, कितने बचे 11 और ये 119 आ गया, ये कितने पे चला गया 17 7 जा 119। अब कितने पे जाएगा ये 13 19, ये कितने पे जा रहा है 19 पे करके देखिए, 19 पे 5 बचे, हाँ 19 पे जा रहा है, 5 57 और ये कितना हो गया 19 3 जा 57, 23, अब 23 तो किसी पे नहीं जाएगा, यानी प्राइम नंबर ये क्या हो गया 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बस कुछ नहीं, आपको इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालना और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। अगर कोई नंबर ज़्यादा बार है तो उसको उतनी पावर लगा दीजिए, अगर ये 3 टाइम्स होता तो हम यहाँ पे पावर 3 लगा देते, ठीक है। जब पावर लगा देंगे, कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो नहीं हो रहा तो सिंगल ऐसे ही आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our second question is find the LCM and HCF of the following pair of integers. Verify that. LCM HCF फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करनी है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इसमें पुट करके हमें वेरीफाई भी करना है। देखिए इसने बोला LCM HCF फाइंड आउट कीजिए, इसने नहीं बोला कौन से तरीके से निकालना, तो आपकी चॉइस है, आप कौन से तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार 2 तरीके सिखा देती हूँ, आपकी चॉइस है, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल LCM HCF देखिए, हम पहले तो हम प्राइम फैक्टर से ही कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर से क्या है, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए, 26 और यहाँ पे क्या है 91, ठीक है। ये कितने पे जा रहा है 2 पे 1 3, अब नहीं जा रहा, क्या हो गया 1, यहाँ से 2 पे जा रहा है नहीं, 3 पे नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 नहीं, 7 पे जा रहा है, ये 7 2 और 7 3 जा 27, यहाँ से क्या आ गया 13 इंटू 1, ओके। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लिए दोनों के, अब यहाँ पे लिख लीजिए 26 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 13 और 91 के क्या है हमारे 7 इंटू 13। अब एल्सियम
देखिए अब एलसीएम में क्या करना है आपको, दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल भी आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे वो आपको लिखना है। अब मल्टीपल्स में देखिए सबसे पहले 2, इसमें है 2 नहीं है तो 2 लिख दीजिए एक बार, मतलब जो भी नंबर आ गए वो सभी आपको राइट डाउन करने हैं। फिर उसके बाद 13 दोनों में है ना, कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको ये नहीं कि 2 बार 13 लिखना है, दोनों में पावर देखनी, हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर 13 2 बार होता तो हम यहाँ पे 2 बार 30 लिख देते, ठीक है, लेकिन दोनों में एक ही बार है तो क्या आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा और एक क्या है 7, ठीक है, ये आ गया 7। अब एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है ना, 2 और 7 तो है नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13। एलसीएम के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 टू 14, 14 को 13 से करेंगे 5, 1 और 5 182, ठीक है, ये हो गया। एक और तरीका मैं बता देती हूँ एलसीएम एचसीएफ का, दूसरा आपका ये है, दोनों को एक भी लिख लीजिए, ये कितने पे जा रहे हैं 13 पे, ये 13 2 और ये 13 7 जा, अब नहीं जा रहे तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये आ रहा है ना देखो, तो ये क्या आ जाएगा 182। एचसीएफ का क्या है दूसरा, डिवीजन मेथड से कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन से, बड़े नंबर को अंदर छोटे को बाहर, 26 2 पे 3 2 जा 6, 3 पे भी चला जाएगा, 6 3 जा 18, 1 6 और 1 7, 11 8 ये बच गया 3 और यहाँ पे 8 7 13, ठीक है, ये आ गया 2। एचसीएफ कल भी हमने सीखा था, यहाँ पे जिससे डिवाइड करके 0 और वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, दैट इज 13, ओके। अब ये बोल रहा है वेरीफाई और कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिए, आपकी चॉइस, आप इससे कीजिए या इससे कीजिए, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया। अगर ये मेंशन करे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए तब तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, नहीं बोला तो आप किसी भी मेथड को चूज कर सकते हैं। अब देखिए वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला है देखिए, इसने बोला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए एलसीएम क्या है हमारा, दैट इज 182, एचसीएफ क्या है 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है उन दोनों का प्रोडक्ट 26 और ये क्या थी 91। अब इनको चेक कर लीजिए क्या ये इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, 104 2 कैरी 106, 10 कैरी होगी 13 और 10 23। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 26 1 जा 26, 2 कैरी 26 को 9 से कीजिए, 9 6 जा 15, सॉरी 9 6 जा 54, 5 234 और यहाँ पे क्या थी कैरी 2, तो 234 में 2 जोड़ेंगे क्या आ गया 236। हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इट मीन्स हमारा मतलब इक्वेशन क्या है कंप्लीट सही है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, 510, मैं इस वाले मेथड से कर रही हूँ अभी, आप देख लेना किससे करेंगे। और ये क्या है 92, क्योंकि इनका प्राइम फैक्टर थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे में मल्टीप्लाई बढ़ा जाएगा। ये देखिए 2 2 2 2 1, 2 5 जा 1, 2 5 जा, अब ये 5 पे जा रहा है 5 5 5 जा 51, ये कितने पे जा रहा है दैट इज 3 पे जा रहा है 17, और अब 17 तो हो ही गया। ये देखिए 2 2 4 जा 1 6, फिर से 2 पे जा रहा है 23 किसी पे जाएगा नहीं, ये हो गया। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, पहले इन दोनों के लिख लीजिए, 510 की क्या क्या है प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17
और 92 के क्या क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज, मैंने बोला हम सभी नंबर देख लें, 2 देखें, यहाँ पे क्या है 2 1 बार और यहाँ पे क्या है 2 बार है ना, तो हम ये वाला लेंगे दोनों, 3 टाइम्स नहीं लेना है, मतलब दोनों में देखिए ज्यादा कितनी बार है। अब 3 पे आ जाइए, 3 इसमें है नहीं है, एक 3 ले लीजिए, 5 एक ही 5 है, इसमें है ही नहीं, उसके बाद 17 और उसके बाद 23। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन यहाँ से देखिए ये नहीं है कॉमन, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 है, 2 भी सिर्फ एक ही बार कॉमन है, तो एचसीएफ तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इनको प्रोडक्ट कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 23 और 17 को कर लीजिए, 391, यहाँ पे क्या था 60, 60 से और कर लीजिए, 6 से कीजिए, 6 9 6 ज़ा 54, 5 5 23 ये 0। अब ये क्या आ गया हमारा, दैट इज 23,460 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, ये एक 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है कि उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वो ट्रिक भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है, वरना आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। तो ये आगे क्वेश्चन आंसर हमारे एलसीएम से अब वेरिफिकेशन और कर दीजिए, ये वाली लाइन लिख लेना आप। अब एलसीएम रुक जो लिख दी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम क्या है 223,460 मल्टीप्लाई 2 और प्रोडक्ट क्या है दोनों नंबर्स के, दोनों नंबर क्या क्या हमारे पास 510 मल्टीप्लाई 92। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 20 12 1 4 8 9 6 4, ये क्या हो जाएगा 92 को 0 से किया 0, 92 को 1 से करेंगे दैट इज 92, 92 का 2 9 कैरी, 92 को 5 से और कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 45 और 1 46, 46 में 9 जोड़ेंगे तो 4 6 9, दोनों साइड क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई ना, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये क्या हमारा आंसर सही है, वेरिफिकेशन हो गई, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS, सो वी कैन से यानी कि ये वेरिफिकेशन सही है तो आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन इज 336 एंड 54, थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सेम इसी पैटर्न से आपकी चॉइस है, इससे कीजिए या इससे कीजिए, दोनों से एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट अगर इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है तो आप उसको चेक कर लेना कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 336 एंड 54, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, सेम इसी पैटर्न से करना है आपको, सेम इसी पैटर्न से करना है, इससे कीजिए या इससे कीजिए, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, इधर से एलसीएम का और यहाँ पे उन दोनों नंबर्स का इक्वल आ रहे मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, वरना कहीं ना कहीं आपको आपसे मिस्टेक हुई है, तो आप चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ओके। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।